गुड आफ्टरनून, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, सलाम वालेकुम आप सभी को बच्चों। मैं रोहित रघोशी आप सभी का तहे दिल से हृदय से स्वागत अभिनंदन करता हूं। प्यारे दोस्तों, यूपी ट्रिपल एससी जूनियर असिस्टेंट का एग्ज़ाम हो चुका है और उसकी आंसर की आप सभी के सामने बताने के लिए हम आ चुके हैं। ठीक है, एक बार आप क्रॉस वेरीफाई कर लीजिएगा किसका कितने सही है, वहाँ से आपको ये पता लग जाएगा। ठीक है ना। चलिए, सबसे पहले हिंदी के बारे में बताना चाहेंगे आप सभी को। हिंदी में देखिएगा, देख लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा। मुझे लगता है कि शायद हो सकता है दिख रहा होगा लेकिन थोड़ा बहुत धुंधला हो सकता है, लेकिन आप पहचान लेंगे कि कौन सा क्वेश्चन है ये। तो जैसे आपके पास सभी के पास अलग अलग सेट हो सकते हैं ना, जैसे किसी के पास ए हो, किसी के पास बी हो, ऐसे हो सकता है। तो नंबरिंग ऊपर नीचे हो सकती है, तो आप प्रॉपर देखिएगा कि ये क्वेश्चन का उत्तर क्या है। जैसे ये पहले का बच्चों क्या है, पहले का बेटा डी है, डी। पहले का क्या होगा बच्चों, पहले का डी होगा। ठीक है बेटा, पहले का डी होगा। ठीक है, चलिए दूसरा आप सभी के सामने दूसरा क्वेश्चन है। दूसरा बच्चों आपके सामने दूसरे का पहला विकल्प आपका राइट है। ठीक है बच्चों, दूसरे का पहला विकल्प आपका राइट है। अगर बात करें तीसरे की, तो तीसरा क्वेश्चन जो है बच्चों, तीसरे का जिसने बी बताया बिल्कुल सही है। क्वेश्चन देख लो प्रॉपर तरीके से बेटा। ठीक है, चौथे क्वेश्चन का बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। चौथे क्वेश्चन का बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब होगा, विशेषण पदबंध है, राइट। पांचवें क्वेश्चन पे अगर आ जाएं बेटा, ध्यान से देखते चलिए बच्चों। पांचवें क्वेश्चन का पहला विकल्प आपका राइट होगा। ठीक है, पांचवें क्वेश्चन का पहला विकल्प आपका राइट है। अगर आप ध्यान से देखिएगा, यहां पर हम छठे क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, गौर से देखते रहिए बच्चों। छठा क्वेश्चन अगर आप देखें, इसको प्रॉपर देख लीजिए, इसका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट, छठे क्वेश्चन का। अगर सातवें क्वेश्चन में भाववाच्य सी विकल्प आपका राइट होगा, सातवें क्वेश्चन के लिए। ठीक है, राइट। बात समझ आ रही है? नहीं, नो नीड, कोई जरूरत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है ना। ठीक है, ठीक है, चलिए क्या हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं है। देखिए भाई, जैसा आप लोगों ने भेजा है हम तो वैसी पीडीएफ दिखा रहे हैं, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि उसको लाने में बड़ा मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखें। आठवां क्वेश्चन देखिएगा। आठवें प्रश्न की अगर बात की जाए तो हाँ, आठवें का जो है बच्चों, आठवें का ए विकल्प उपसर्ग होगा। नौवें क्वेश्चन का सी विकल्प आपका क्रिया विशेषण है। ध्यान से देख लीजिएगा कौन सा क्वेश्चन, जैसे ऊपर नीचे सीक्वेंस हो तो आप देख लीजिएगा। जैसे आज हमारी बारी है, इसमें क्रिया विशेषण वाली बात कह रहा है। ठीक है, चलिए इसी प्रकार से आठवें क्वेश्चन में उपसर्ग पहला विकल्प आपका राइट है। 10वें क्वेश्चन की बात करें तो 10वें में संज्ञा उपवाक्य बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देखेंगे बेटा। 11वां क्वेश्चन आप सभी के लिए। 11वें में पवन और भुवन का अर्थ पूछ रहा है, तो आपका जो है क्या होगा, महल जगत, डी ऑप्शन राइट है। किस युग्म का विलोम रूप शुद्ध नहीं है, यानी कि संधि समास, बच्चों सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चों, आगे की ओर बढ़ेंगे। यहां पर 13 से 17 में देखिएगा, ये आपको जो है बच्चों पैराग्राफ यहां पर दिया गया है। इसमें 13वें क्वेश्चन में अगर बात की जाए तो 13वें का बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है, राइट। 13वें में बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब होगा। ध्यान से देखते चलिएगा, गड़बड़ मत कर लीजिएगा। फिर अगले 14वें क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे बच्चों। 14वें क्वेश्चन में अगर आप देखें ध्यान से, तो आपका जो है डी ऑप्शन बिल्कुल राइट है, डी ऑप्शन। ठीक है, जिस भी बच्चे ने डी ऑप्शन मार्क किया है बिल्कुल सही है। 15वें प्रश्न का उत्तर बच्चों क्या होगा, 15वें में सी ऑप्शन यानी कि विशेषण आपका राइट होगा। 16वें में पहला विकल्प, लेखक ने चिंता का विषय किसे कहा है। ठीक है, लेखक ने चिंता का विषय किसे कहा है, तो आप देख सकते हैं। आगे की ओर बढ़ेंगे बच्चों। 17वां प्रश्न आप सभी के सामने है। ईमानदारी को मूर्खता का पर्याय कैसे समझा जाने लगा है। ठीक है, यहां पर आप देखेंगे तो आपका जो है सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। सी ऑप्शन बच्चों बिल्कुल सही जवाब होगा। ठीक है, चलिए देखिए भाई, अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों। 18वां प्रश्न आप सभी के लिए होगा। बीना जल्दी आ। ठीक है, इस क्वेश्चन को देखते हैं बच्चों। बीना जल्दी आ, यानी कि इसमें क्या होगा भाई, इसमें आपका जल्दी
यानी कि कौन सा ऑप्शन है बेटा, इसमें डी ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है, 19वें में बी ऑप्शन कुरुक्षेत्र आपका राइट होगा। 20वें में बच्चों, 20वें में संयुक्त वाक्य की पहचान करनी है आप सभी को, संयुक्त वाक्य की पहचान, इसका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। 21वां क्वेश्चन में अगर बात करें, 21वें क्वेश्चन की अगर बात करेंगे, ठीक है, 20वां क्वेश्चन का डी है, 21वें में अकर्मक आपका राइट आंसर है, बी ऑप्शन करेक्ट होगा। 22वें क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं बच्चों। 22वां प्रश्न अगर आप सभी के सामने होगा, ध्यान से देखिएगा, ये आपका जो है 22वां क्वेश्चन है। 22वें में संप्रदान आपका राइट आंसर होगा, बी ऑप्शन करेक्ट है। ये आपसे पूछ रहा है कि मूर्धन्य व्यंजन क्या होगा बच्चों, इसमें डैड है आपका जो है, बी ऑप्शन करेक्ट है। 23वें का बच्चों बी ऑप्शन राइट। 24वां देखिए बेटा, 24वें में अगर आप ध्यान से देखें तो उसने मेरी पूरी संपत्ति हथिया ली, बी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, बी ऑप्शन। बेटा सॉल्व नहीं करा रहा हूं मैं, सिर्फ आंसर की बता रहा हूं बच्चे। ठीक है, आपने पहले तो क्लियरिटी इस बात की रखी कि ये सॉल्यूशन बताया जा रहा है, सिर्फ आंसर की बताई जा रही है, ना कि संपूर्ण सॉल्यूशन। तो प्लीज मेरा आपसे आग्रह है कि इस तरह की बेतुकी बातें इतना देखिएगा। अब मैं जानता हूं हर किसी बच्चे का पेपर अच्छा नहीं हो सकता और हर किसी बच्चे का पेपर बुरा भी नहीं हो सकता। बहुतों का अच्छा भी गया होगा, बहुतों का बुरा भी गया होगा। और यहां पर इसमें इस समय जो उपस्थित बच्चे हैं सब प्रकार के होंगे। वो बच्चे भी होंगे जिनका अच्छा गया है, लेकिन इसमें ये बच्चे भी होंगे जिनका बुरा गया है। और ध्यान रखिएगा, यही स्थिति ऐसी होती है बच्चों अपने आप को कंट्रोल करने की, अपने आप को सभ्य दिखाने की। हम आवेश में आकर हम फिर आगे देखते ही नहीं कि हमारे सामने कौन है, हमारा टीचर है, कौन है, कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर आपको आप अपना होश खो बैठते हैं कि मुझे नहीं पता, मेरा पेपर गलत गया है। लेकिन आप देखिए, अगर कहीं ना कहीं कुछ कमी रह गई है तो कोशिश करिए, सुधार करिए और अगली बार फिर दोबारा आ जाइए मैदान में। ऐसा नहीं है कि पुराने लोग जो होते थे कि भाई अगर युद्ध हार जाते थे तो अपने सेना वालों को मार देते थे, नहीं, वो अपने आप को दोबारा तैयार करते थे, देखते थे कि कहां कमी रह गई है। आप अपना आवेश मत खोइए, मेरा विशेष आग्रह आप सभी से। चलिए इसका देखिएगा बच्चों, 25वां प्रश्न आप सभी के लिए होगा, ध्यान से देखिएगा। 25वां प्रश्न है, क्या पूछ रहा है बच्चों, 25वां आपका जो है बनोत्सव दीर्घ संधि, डी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट आपके सामने बच्चों चंद्रबिंदु, पहला विकल्प आपका राइट होगा, 26वें का पहला चंद्रबिंदु। 27वें का देखेंगे बच्चों, 27वें में युग में अशुद्धि किसमें है बच्चों, 27वें का पहला विकल्प आपका राइट है। ठीक है, 28वें में अगर आप गौर से देखें तो 28वें में का ए संदिग्ध भूतकाल आपका राइट आंसर होगा। ठीक है बच्चों, राइट। अगला क्वेश्चन देखिए, 29वां देखिएगा। 29वां अगर आप देखते हैं तो 29वें में आपका श्लेष अलंकार है। और 30वां क्वेश्चन अगर आप देखते हो तो 30वां में जो है निम्नलिखित में से कौन सा औपचारिक पत्र नहीं है, तो ये अंक तालिका की नई प्रति, बी ऑप्शन करेक्ट है बच्चों, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। ठीक है बच्चों, बेटा सॉल्व करने की कोई, बेटा अब यहां पर आंसर की अपनी चेक करिए ना, जो हो गया वो हो गया। फिर हाँ, इसका सॉल्यूशन हम कभी बाद में आपसे डिस्कस कर लेंगे। अभी सिर्फ अपने ये चेक कर लीजिए आपके कितने सही और कितने गलत हैं, आपने कैसा किया है और कैसा नहीं, यहां पर ये चेक करने की आवश्यकता है, ना कि और कुछ है। 28 का सी है बच्चों, एक बार हमारे फैकल्टी मेंबर ने बताया है 28 का सी आंसर है बच्चों। ठीक है, हो सकता है कि शायद गलती से मैंने बी बता दिया हो, कौन सा बताया था मैंने, सी आंसर है बच्चों, सी। ठीक है, 28वें क्वेश्चन का सी आंसर होगा। ठीक है बच्चों, 28वें क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि नेहा परिश्रम करती तो परीक्षा में अवश्य उत्तीर्ण हो जाती, क्रिया का काल कौन सा है। तो ये आपका जो है कौन सा मुझे दिख भी नहीं रहा है, आप देख लीजिएगा, सी ऑप्शन है। लास्ट में भूतकाल क्या है, दिख रहा है कुछ आपको, ये है हेतु, हेतुंद कुछ ऐसे करके लिखा हुआ है, राइट, सी ऑप्शन आपका राइट है। हाँ चलिए बच्चों, अब हम चलते हैं अपने रीजनिंग वाले सेगमेंट में, रीजनिंग वाले पार्ट पे चलते हैं बच्चों। 31वां क्वेश्चन प्रधानमंत्री वाला रिलेटेड क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री सुबह 10 बजे लोगों को। तो इसका जो सही जवाब है बच्चों, धारणा सेकंड। ठीक है, चलिए आपका कौन सा सही जवाब होगा बच्चों, धारणा सेकंड अंतर्निहित है, डी ऑप्शन करेक्ट है, डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। ठीक है, समझ आ रही बात, क्लियर है।
चलिए देखो 30वें का मैंने बता दिया, 30वें का बी ऑप्शन होगा बच्चों। जो हिंदी में 30वें क्वेश्चन का मैंने क्लियर बताया है आप सभी को, 30वें प्रश्न का बी ऑप्शन बताया है, ठीक है। ये हमारे हिंदी के जो अध्यापक हैं उन्होंने बताया। गलती से हो सकता है 28वें का मैंने बाय मिस्टेक बी बता दिया, लेकिन सी होगा बच्चों, ठीक है। हमारे बाकी के लोग भी इसको सेशन को देख रहे हैं, अगर हमसे कुछ एक बार ही हो जाता है तो हमें बताएंगे, इन्फॉर्म कर देंगे हमको। चलिए इसमें 31वें क्वेश्चन में क्या है, धारणा सेकंड अंतर्निहित होगी बच्चों, राइट। आगे देखिएगा 32वें क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे बच्चों। 32वां प्रश्न आप सभी के लिए होगा। 32वें क्वेश्चन में बच्चों आपका ई होगा, ई, डी ऑप्शन राइट है, यही है 32वां, ठीक है। चलिए 33वें क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। ये कोडेड ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। देखिए आप ये नहीं कह सकते कि सर कोडेड ब्लड रिलेशन नहीं कराया, आप ये नहीं कह सकते कि रोहित सर आपने स्टेटमेंट, अजम्पशन, कंक्लूजन के क्वेश्चंस नहीं कराए। प्रैक्टिस सेट में आप सभी देख पा रहे होंगे कि इस तरह के क्वेश्चंस आप सभी के लिए मैं लेकर आया था, अगर आपको याद हो तो। लेकिन बस आपको बशर्ते आपको याद करना होगा। बैठक व्यवस्था का क्वेश्चन मैंने कई बार कराया आप सभी को, बैठक व्यवस्था का। नहीं कराया हो तो आप बता दीजिएगा कि रोहित सर नहीं कराया, हम देख लेंगे। डी ऑप्शन राइट है बच्चों। अगला देखिए बेटा, इस क्वेश्चन का जो है, इस वाले क्वेश्चन का भी डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। इसका भी बच्चों डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब होगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए बेटा, अगला क्वेश्चन देखेंगे बच्चों। इस क्वेश्चन का जवाब बताइए बच्चों। इस प्रश्न का उत्तर बच्चों पहला विकल्प बिल्कुल सही जवाब है। केवल पहला और चौथा अनुसरण करते हैं, ठीक है। आपको यह बताना था कि कौन सा अनुसरण करता है, तो केवल पहला और चौथा अनुसरण करते हैं, ठीक है। बहुत सिंपल क्वेश्चन था बच्चों, बहुत सिंपल क्वेश्चन था, कोई लोड नहीं थी इसमें। आगे देखिए बच्चों, अगला प्रश्न आप सभी से क्या पूछा गया है, 35वां क्वेश्चन। 35वें प्रश्न का उत्तर बच्चों ध्यान से देखिएगा, 35वें का सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है, 85, 85। 35वें क्वेश्चन का जो सही जवाब है बच्चों 85 आपका राइट होगा, ठीक है बेटा। चलिए आगे देखते हैं बच्चों। 35वें के बाद अगर आप करेंगे 36वें क्वेश्चन की बात, तो 36वें का डी ऑप्शन राइट है। पहले आप छोटे छोटे वाले गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, छोटे छोटे वाले 10, फिर एक एक लाइन छोड़कर एक ये रहा 11, एक ये रहा 12, एक ये वाला उल्टा 13। फिर उसके बाद अगर और बात करें बच्चों, 13 के बाद ये वाला पार्ट आपका जो है बच्चों ये वाला, ठीक है, ये वाला आपका कैसा होगा, ये 14, ये 15 और ये 16, राइट। फिर उसके बाद अगर और बात करें तो 16 के बाद अगर और देखा जाए बच्चों, तो ध्यान से देखना बेटा, 16 के बाद ये बड़ा वाला, ये वाला 17 और ये वाला 18, इसीलिए डी ऑप्शन राइट है। बताना नहीं चाह रहा था लेकिन मैंने कहा चलो बता देते हैं, राइट। इस क्वेश्चन का बहुत सिंपल है, 8 गुना है, ठीक है। जैसे यहां पर देख रहे हैं, आप देख रहे हैं पहले दूसरे की मल्टीप्लाई, पहले दूसरे की मल्टीप्लाई, तो 14 में 8 की गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 112, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट होगा, सी ऑप्शन बिल्कुल सही, ठीक है बेटा। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, 38वां प्रश्न का जो है बच्चों, 38वें क्वेश्चन का डी ऑप्शन राइट होगा। इंग्लिश आपका करेक्ट है बच्चों, इंग्लिश, यानी कि जिस बच्चे ने ये बनाया है बिल्कुल सही बनाया है। आगे देखेंगे बच्चों, राइट। अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए, यहां पर इस क्वेश्चन में 39वें प्रश्न में, 39वें प्रश्न में बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब होगा। INRC, नोट कर लीजिए बच्चों, INRC RFLD, INRC RFLD, बी ऑप्शन करेक्ट है। इस प्रश्न में देखिएगा मिसिंग सीरीज यानी कि लुप्त संख्या ज्ञात करने के लिए बोला गया है, तो यहां पर जो सही उत्तर आएगा बच्चों 1788, यानी कि पहला विकल्प आपका राइट, 1788 होगा बच्चों, ठीक है बेटा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 40 के बाद 41वें प्रश्न में आपको डिक्शनरी ऑर्डर में, आप बच्चे ये नहीं कह सकते कि रोहित सर, देखिए अब एग्जैक्ट हूबहू कराना बड़ा मुश्किल सी बात हो जाती है, लेकिन आप ये नहीं कहेंगे कि रोहित सर डिक्शनरी ऑर्डर नहीं कराया, कराया है, ठीक है। चलिए आप ध्यान से देखिएगा बच्चों, ये आपका जो है इस क्वेश्चन का सही जवाब आपका डी ऑप्शन होगा, ठीक है बेटा। इस क्वेश्चन का सही जवाब 21543, डी ऑप्शन राइट है, ठीक है। 42वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं बेटा। 42वां क्वेश्चन आप सभी के सामने होगा। 42वें प्रश्न में ना तो पहला और ना ही दूसरा, ना तो फर्स्ट और ना ही सेकंड निहित है, ठीक है। डी ऑप्शन राइट होगा। इसमें मैक्सिमम बच्चों ने गलत बताया है,
मैक्सिमम बच्चों ने गलती की है। डी ऑप्शन, नाइदर फर्स्ट नॉर सेकंड बच्चों। ठीक है बेटा, मैं ये नहीं कहूंगा कि कंप्लीट आया है, हूबहू आया तो बिल्कुल ऑब्वियस सी बात है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन हाँ आपको इर्द गिर्द चीजें जो कराई गई हैं उसमें से आपको, अगर आपने जो पढ़ाया गया, जो 22-23 प्रैक्टिस सेट जो करे हैं, अगर आपने वाकई में सही तरीके से करे होंगे तो मैं इतना कह सकता हूं कि हाँ 15 में से 12 तो आप कर ले जाओगे, 12 तो कर सकते थे आप, कोई दिक्कत नहीं थी। और इस बच्चे ने 11 क्वेश्चन बिल्कुल सही किए हैं। इस क्वेश्चन को देखिएगा बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर दीजिएगा। इसका बिल्कुल आपका जो है 43वां, 42वां हो गया हमारा, 42वां हो चुका है। 43वें का बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, 43वें का बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। राइट, रेलवे स्टेशन पहुंचने पर आपको पता चलता है कि आपको ट्रेन को आपको पकड़ना चाहते हैं, वह चलने वाली है और टिकट खरीदने का समय ही नहीं बचा है। आपके लिए सबसे अच्छी बात क्या होगी? ठीक है, यानी कि आप सबसे बेहतर बात ये होगी कि आप चढ़ जाइए, लेकिन वहां पे इन्फॉर्म करना होता है, एक आपको प्रॉपर दी गई होती है चीजें, उस पर आपको इन्फॉर्म करना, जो कि बी ऑप्शन में बिल्कुल सही बताया गया है। इसमें मैक्सिमम बच्चों ने गलती की होगी 44वें क्वेश्चन में। 44वें प्रश्न में अक्सर बच्चों ने गलती की होगी। इसका सही उत्तर बच्चों बी है, ये वाला 2 वाला। ठीक है, ये वाला आपका सही जवाब है। ठीक है, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, गौर से देख लीजिए इस उत्तर को। बी ऑप्शन डेफिनेटली राइट होगा बच्चों, बी ऑप्शन। ठीक है बेटा, चलिए 45वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखो ये क्वेश्चन जो है बच्चों, ये प्रश्न आपका यूपी SSSC वीडियो में भी पूछा गया है, और ये चाइनीज कोडिंग पे ही है। ये आपका चाइनीज कोडिंग ही है, कोडिंग डिकोडिंग में एक टाइप है चाइनीज कोडिंग, तो ये उसका क्वेश्चन है। तो भाई इसका जो सही आंसर है मैं लिख देता हूं, जो कि डी ऑप्शन में दे रखा है, आई थिंक PIXNARTH, ये इसका सही उत्तर है। अब ये डी ऑप्शन में है, आई थिंक डी ऑप्शन में। किस ऑप्शन में दिया गया बच्चों? डी ऑप्शन में दिया गया, राइट। ये हमारे 15 रीजनिंग के क्वेश्चंस थे। आई होप, मुझे लगता है कि आप सभी ने प्रॉपर तरीके से आंसर्स की को देख लिया होगा। अब हमारे बाकी सभी गणमान्य अध्यापक जो है आ चुके हैं, आपको आगे की आंसर की जो है बताएंगे फर्दर। अच्छा, हेलो हेलो, बंद चल रही है। तो नमस्कार बच्चों, जैसे कि आपने एग्ज़ाम हो ही गया, ठीक है ना। तो एग्ज़ाम का लेवल थोड़ा सा टफ था, आपने देखा भी और आप करके भी आए, बहुत बढ़िया। चलो चलते हैं, अब जीएस का जो है पोर्शन स्टार्ट करेंगे। और जीएस में थोड़ा सा जो लेवल है वो टफ आया है, और उसी हिसाब से जब मैं लेकर चलता था कुछ बच्चे कहते थे सर यूपीएससी करा रहे हो या क्या करा रहे हो, लेकिन अब आपको पड़ा होगा कि कैसा जो है आपका पेपर आया। चलो चलते हैं, और इसमें बहुत वैसे क्वेश्चन आए हैं जो हमने पढ़ाए हैं और आपने पढ़े हैं, तो एक बार देखेंगे, स्टार्ट करेंगे। चलो चलो, इसमें 46वां क्वेश्चन आप देख रहे होंगे। 46वां क्वेश्चन, केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण, ठीक है ना, करंट का जो है क्वेश्चन है, केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण होगा, तो इसमें जो इसका जो राइट होगा वो होगा बी, एकदम बी राइट होगा। इसका कौन सा राइट होगा? ठीक है ना, बी होगा। तो चलो बहुत बढ़िया, तो आपने किया भी होगा, और जिसने किया होगा मित्रों उसका एकदम राइट होगा। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे, और अगला क्वेश्चन इसी में 47वां देखेंगे। कौन सा? 47वां देखेंगे। 47वां है, राज्य और उसके राज्य पक्षी के संचय में सही जोड़ी का पता लगाएं। मित्रों ये क्वेश्चन पूछा गया और सभी को पता होना चाहिए। सर जी महाराष्ट्र का जो, ठीक है ना, महाराष्ट्र का राजकीय पक्षी होगा वो होगा हरियल पक्षी, जिसे हरा कबूतर हम बोलेंगे। कौन सा? हरा कबूतर हम बोलेंगे। तो इसमें बाकी के सभी जो 3 हैं वो गलत हैं, और राइट जो होगा वो होगा हरा कबूतर, कहने का मतलब है हरियल पक्षी। कौन सा? हरियल पक्षी। ठीक है, चलो इसी के साथ आगे चलेंगे, आगे बढ़ेंगे, और एक एक क्वेश्चन जो है बड़ा बेहतरीन है। अच्छा नीचे
चलो 48वें पे आएंगे मित्रों। 48वां क्वेश्चन ये दिखाई दे रहा होगा आपको, और सभी जो है बताते भी चलेंगे जिसने किया है। निम्नलिखित में से कौन सा, ठीक है ना, केरल राज्य सरकार का सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान है? तो जिसने सी लगाया है मित्रों, क्या सी लगाया है, उनका होगा एकदम राइट। और इसमें दिखाई भी नहीं दे रहा, जिसे बोलेंगे एजरूथाचन, ठीक है ना। कौन सा है? एजरूथाचन केरल राज्य का सर्वोच्च, ठीक है ना, नागरिक पुरस्कार है। ये अपने में बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन आया, और आपने किया भी, कुछ ने कर दिया, कुछ ने नहीं किया। चलो आगे चलेंगे, 49वें क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे। 49वां क्वेश्चन स्क्रीन बोर्ड पर होगा, ठीक है ना। 49वां क्वेश्चन आपने किया होगा, और ये तो मैंने बताया भी है कि तलवारबाजी में एशिया में जो कांस्य पदक किसने जीता, तो सभी को पता होगा कि सर जी भवानी देवी ने। कौन सी देवी होंगी? भवानी देवी ने कांस्य पदक जीता एशिया में, और ये करवाया हुआ क्वेश्चन है। और आज जिसने क्लास ली होगी उसे पता होगा, ठीक है ना, उसे पता होगा जिसने ये क्लास करी होगी। 50वां क्वेश्चन क्या है, कह रहा है, एक बार ऊपर को कर लेंगे थोड़ा सा इसे। 50वां जो क्वेश्चन होगा वो होगा, उस कार्यक्रम का नाम क्या है जिसे उद्योग, ठीक है ना, किसका मित्रों? उद्योग में एक जो किया है, तो वो इसका होगा डी 50 का, अनुसंधान चिंतन शिविर, ठीक है ना। तो विकास को बढ़ावा देने के लिए डीआरडीओ रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने नई दिल्ली में एक जो आयोजित किया है सम्मेलन, तो उसका नाम होगा अनुसंधान चिंतन शिविर। कौन सा है? अनुसंधान चिंतन शिविर होगा, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, इसी के साथ चलेंगे अगले 51वें क्वेश्चन को और देखेंगे एक बार। 51वां क्वेश्चन होगा, ठीक है ना, ये पहुंच गए 51वां क्वेश्चन। कोसा मिल्क जो एक भारतीय रेशम कीट, ठीक है ना, ये पढ़ा होगा, तो मित्रों इसका जो राइट होगा वो होगा छत्तीसगढ़। कौन सा होगा राइट, ठीक है ना, सिलेबस से मिला नहीं, क्यों एग्जाम पढ़ाए हुए। अच्छा चलो ठीक है, बहुत बढ़िया। तो इसका क्या होगा मित्रों, तो बता देना, छत्तीसगढ़ का जो चंपा जिला है मित्रों, उसमें ये कोसा मिल्क की जो साड़ियां हैं उसमें प्रसिद्ध है। अगला जो होगा 52वां क्वेश्चन, इसका होगा फोटो, ठीक है ना, फोटो होगा वॉलिक्ट सेल, इसका कर देना है आपको डी होगा, जिसने किया होगा उसका एकदम राइट होगा डी। चलो 53वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 53वां क्वेश्चन होगा, 53वां क्वेश्चन, नोआखाई महोत्सव आपको पता होगा, कितनी बार बताया होगा, नोआखाई महोत्सव ओडिशा राज्य में है। कौन सा जी, ठीक है ना, नोआखाई महोत्सव कौन से स्टेट में है, तो सभी को पता होना चाहिए सर जी, ओडिशा राज्य में। कौन से में? ओडिशा राज्य में है। भारतीय संविधान में किस याचिका का अर्थ है सूचित होना है, प्रमाणित होना, उत्प्रेषण। कई बार बताया, सी होगा उत्प्रेषण। क्या है मित्रों? उत्प्रेषण, ठीक है ना। चलो इसी के साथ अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे, और अगला क्वेश्चन 55वां, ठीक है ना, 55वां होगा, और बताना होगा 55 का राइट क्या होगा। हाल ही में भारत ने निम्नलिखित में से किस विदेशी, ठीक है ना, मित्र देश की नौसेना को उनकी नौसैनिक क्षमताओं को बढ़ाने के लिए, तो उसका नाम होगा वियतनाम। कौन सा? वियतनाम को मित्रों, ठीक है ना, वियतनाम को किया है। चलो आगे 56वें क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे। 56वां क्वेश्चन होगा मित्रों, मानहानि के लिए, और आईपीसी की धारा भी पूछ ली कि भारत में मानहानि को आईपीसी, ठीक है ना, भारतीय दंड संहिता की किस धारा में परिभाषित किया गया है, तो धारा 499। जिसने धारा 499 करी है उसका एकदम राइट होगा, ठीक है ना। चलो इसी के साथ आगे बढ़ेंगे, और अगला जो क्वेश्चन होगा एक बार देखेंगे, इधर आ जाओ, ठीक है। 57वां क्वेश्चन, 57वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे हम, और 57वें क्वेश्चन का जो राइट होगा वो होगा मित्रों कालका, ठीक है ना, शिमला रेलवे। कौन सा है? कालका, ठीक है। निम्नलिखित भारतीय रेलवे मार्गों में से किसको ब्रिटिश काल के दौरान क्राउन जो है मेल माना जाता था, तो बता देना सर जी, कालका और शिमला रेलवे। कौन सा? कालका शिमला रेलवे। जिसने लगाया उनका एकदम राइट होगा, उनका क्या होगा? राइट होगा। इसी के साथ आगे चलेंगे मित्रों, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे हम। अगला क्वेश्चन होगा
चलो अगला क्वेश्चन आपके सामने ही है। इसमें पूछा है भारतीय बागवानी और अनुसंधान संस्थान। भारतीय बागवानी और अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय, ठीक है, पता भी होगा, बहुत से बच्चों ने किया होगा सर जी, कर्नाटक की जो राजधानी है बंगलुरु में होगा, ठीक है ना। राष्ट्रीय बागवानी अनुसंधान संस्थान कहां है मित्रों? तो कर्नाटक की राजधानी बंगलुरु में। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे और 59वां क्वेश्चन होगा, ठीक है। 59वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस घटना के बाद जो सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की तो वारदौली सत्याग्रह है, ठीक है, 1928 में हुआ है। कौन सा? वारदौली सत्याग्रह। और क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन और पढ़ाया हुआ क्वेश्चन है। अब ठीक है ना, इसमें 50% तो देखो ऊपर ही ऊपर आए हैं क्योंकि पेपर टफ है, ठीक है। और जब टफ है तो वो सभी के लिए होगा, आपके लिए नहीं होगा। टफ पेपर है तो क्या होगा? सभी के लिए है। चलो चलते हैं, इसमें जो है दिखाई भी नहीं दे रहा, इसका होगा मित्रों ए, इसका राइट होगा ए। ये जो मैगोड जो जलप्रपात है ये होगा मित्रों तमिलनाडु में, ठीक है। और नोकलाई जो है मेघालय में है और मीनमुटी तमिलनाडु का सबसे ऊंचा जलप्रपात होगा, ठीक है ना। तो इसका क्या होगा? ए राइट कर देना है, इसका होगा जी ए 60 का। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और 61वां क्वेश्चन होगा। और 61वां क्वेश्चन आपको दिखाई भी दे रहा होगा और आपने बताया भी होगा मित्रों, विष्णु शर्मा द्वारा लिखी गई प्रसिद्ध पुस्तक पंचतंत्र, ठीक है ना। तो संस्कृत भाषा में लिखी हुई है, कुछ कर रहे हैं मैथिली भाषा, संस्कृत भाषा में है, इतना तो आप भी कर सकते हैं, ठीक है ना। चलो बहुत बढ़िया, साफ नहीं दिख रहा, चलो ठीक है। तो इसके साथ ही मित्रों जो जीएस की तो मैं बता रहा हूं, जीएस की जितनी भर भी वो है आंसर की मैं ग्रुप पर भी सेंड कर दूंगा। और 20 के 20 क्वेश्चन एकदम सटीक होंगे। कैसे होंगे? अभी है 20 के 20 क्वेश्चन एकदम सटीक होंगे, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ेंगे, अगला होगा, इसका संस्कृत भाषा कर दिया होगा। चलो जी आगे होगा मित्रों 62वां क्वेश्चन है। कौन सा है जी? 62वां क्वेश्चन है, भारत में स्थित उस पर्वतीय चोटी का नाम क्या है जिसे महान बर्फ के 5 खजानों के, ठीक है ना, और कंचनजंगा मित्रों कई बार सिक्किम में, ठीक है ना, भारत में हिमालय की जो सबसे ऊंची चोटी है कंचनजंगा, इसे क्या कहा जाता है कि भारत में महान बर्फ के 5 खजाने के रूप में इसे जाना जाता है। चलो इसी के साथ 63वां क्वेश्चन होगा। 63वें क्वेश्चन की तरफ हम इधर आएंगे और 63वां क्वेश्चन ये रहा, ठीक है। 63वां क्वेश्चन होगा मित्रों फिरोजशाह कोटला किला। अब फिरोजशाह कोटला कहां पर है? दिल्ली। और दिल्ली कौन सी नदी के किनारे? यमुना नदी के किनारे। तो कौन सी नदी होगी? यमुना नदी। बहुत बढ़िया, जिन्होंने किया है एकदम बहुत बेहतरीन किया। इसी के साथ आगे देखो, ठीक है, 64वां क्वेश्चन होगा, ठीक है। वर्ष 1982 में नई दिल्ली में आयोजित किस खेल कार्यक्रम के शुभंकर के रूप में जाना गया? मतलब कि अपुहाती है तो एशियाई खेल, कौन से? एशियाई खेलों का क्या था मित्रों? जो है शुभंकर था। चलो इसी के साथ आगे बढ़ेंगे, अगला 65वां क्वेश्चन होगा। और मैंने बताया मित्रों 65वां क्वेश्चन कई बार बताया कि हमारा जो राष्ट्रीय कैलेंडर है उसका प्रथम माह चैत्र होता है और अंतिम माह फाल्गुन होता है। करवाया होगा जब सक्षम बताया होगा। तो ये हो गया। चलो आगे चलते हैं इसी के साथ अगले क्वेश्चन की तरफ। अब ऐसे ऐसे क्वेश्चनों को आप गलत करोगे तो भैया ये पार्ट आ गया अगला और इसका करवाएंगे, ठीक है ना। सर आए गए हैं तो सर करवाएंगे। और जो है किससे संबंधित, जीएस से संबंधित जो 20 क्वेश्चन है उनकी आंसर की को मैं और एक बार आपके ग्रुप पर जो है अभी डाल दूंगा, ठीक है। और 20 के 20 क्वेश्चन सटीक होंगे, मिला लेना तो राइट ही होंगे, ठीक है ना। तो इसी के साथ आगे करेंगे कंप्यूटर शिवम सर के द्वारा। जय हिंद दोस्तों। तो आप सभी का पेपर हो चुका है, आप सभी को पता है। और काफी बच्चे उदास होंगे, काफी बच्चे निराश होंगे और काफी बच्चे परेशान भी हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि आप सभी को पता है कि पेपर का लेवल कहीं ना कहीं जो हमने सोचा था उससे हार्ड ही आया है। लेकिन अब बिल्कुल भी आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो
आपको आता था वो आप कर आए हो, है ना। और जब पेपर कठिन होता है तो उसकी अच्छी बात ये होती है कि वो सभी के लिए कठिन होता है। अगर आपने नहीं किया है तो वो औरों ने भी नहीं किया होगा। और जब पेपर कठिन होता है तो फिर कट ऑफ क्या है, ज्यादा आगे नहीं बढ़ पाती है, कारण कि किसी का सही नहीं होता। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। देखते हैं आपका कंप्यूटर वाला पोर्शन आपका क्या है। तो इन्होंने जो 2-4 टॉपिक आपके एक्स्ट्रा दिए थे जो नए, वहां से इन्होंने जो नंबर ऑफ क्वेश्चन है वो थोड़े ज्यादा पूछे हुए हैं जिनकी उम्मीद नहीं थी। कोई दिक्कत नहीं है, देखेंगे। तो एआई एप्लीकेशंस को लागू करने के लिए दी गई भाषाओं में कौन सी भाषा आमतौर पर उपयोग नहीं की जाती? तो जो पर्ल लैंग्वेज है, कौन सी? पर्ल लैंग्वेज जो आपकी है, ऑप्शन डी जो है इसका, ये इसका सही आंसर होगा कि पर्ल लैंग्वेज। अगर मैं बात करूं कि माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा कौन सी इंटरनेट सेवा ईमेल सेवा संचालित की जाती है, तो आप सभी को पता है कि आउटलुक। कौन सी? जो गूगल है वो आपको जीमेल देता है, और जो हमारा माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है वो हमारे उसका मेल कौन सा है, वो आउटलुक सेवा हमें यहां पर प्रदान करती है। ठीक है, इसके बाद अगर हम और आगे बढ़ते हैं, इसका हो जाएगा जी आपका आउटलुक। इसके बाद अगर हम और आगे बढ़ते हैं तो साइबर सुरक्षा हमले के लिए जो बड़े पैमाने पर अटैक नेटवर्क बनाने के लिए एक साथ कई परस्पर जुड़े उपकरणों को लक्षित करता है, उसे कहते हैं DDoS अटैक। क्या कहते हैं इसे? हम यहां पर कहते हैं DDoS अटैक। और IoT उपकरणों में वायरलेस संचार के लिए आमतौर पर किस तकनीक का उपयोग किया जाता है? तो वायरलेस संचार के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? ब्लूटूथ का प्रयोग करते हैं। किसका? ब्लूटूथ का प्रयोग हम यहां पर करते हैं। ठीक है, इसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं तो है आपका यहां पर क्वेश्चन नंबर 70। क्या कह रहा है कि अपाचे फ्रेमवर्क का एक बड़ा हिस्सा किस भाषा में लिखा जाता है? तो वो लिखा जाता है जावा में। किसमें? जावा में आपका ये यहां पर लिखा जाता है। आगे बढ़ेंगे, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? जावा। इसके बाद जिन दोस्तों ने कल वाला मॉक टेस्ट किया होगा तो ये आंसर तो आप सीधा सीधा लगा करके आओगे। कल के ही मॉक टेस्ट में मैंने आपको बताया था कि www का आविष्कार किसने किया? 1989 में टिम बर्नर्स-ली ने किया था। तो ये क्या है, ये हमने यहां पर कल की ही क्लास में देखा था, सीधा सीधा मॉक टेस्ट वाले में आपको पता ही होगा, कोई समस्या नहीं है। आगे देखेंगे, और जिन दोस्तों ने मेरी 12 घंटे वाली मैराथन की होगी वो जरूर यहां पर कहीं ना कहीं बेनिफिट ले गए होंगे, क्योंकि काफी चीजें ऐसी थी जो हमने इन दिन में नहीं कर पाई थी क्योंकि डेज हमारे पास बहुत कम थे। लेकिन मैंने जो 12 घंटे वाली मैराथन सजेस्ट की थी वहां पर काफी चीजें आपकी जरूर थी, है ना। देखेंगे तो सोशल मीडिया में हैशटैग का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? किसी पोस्ट में विडंबना नहीं, आसान खोज नहीं। क्या होगा कि पोस्ट को उनकी भावना के आधार पर क्या करना? वर्गीकृत कर देना। ये हो जाएगा इसका यहां पर राइट आंसर। अगला देखेंगे, तो अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि एक कंप्यूटर में सीपीयू के लाखों बहुत छोटे छोटे यानी कि टिनी स्विच होते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं? तो जिन्हें हम ट्रांजिस्टर्स कहते हैं। क्या है? जिन्हें हम ट्रांजिस्टर्स कहते हैं। और ट्रांजिस्टर आपका सेकंड जनरेशन में प्रयोग हुए थे, आप सभी को बहुत अच्छे से बताया गया था कि ट्रांजिस्टर्स। ठीक है, यदि पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में संवेदनशील या गोपनीय डेटा, तो आप फाइल को इनक्रिप्ट कर सकते हैं और इसे किस चीज से सुरक्षित करते हैं? ये भी कल बताया था कि जब हम किसी फाइल को सुरक्षित करते हैं तो पासवर्ड की जरूरत पड़ती है। देखो, हमेशा मैं आपको एक चीज अपनी क्लास में कहता आया हूं कि जरूरी नहीं है कि हर सवाल हमें आए, लेकिन जब हम एक अच्छी मेहनत करके जाते हैं तो ऑप्शन एलिमिनेशन ट्रिक एक ऐसी ट्रिक होती है कि ना आते हुए भी हम सवालों को सही कर पाते हैं। और इसमें क्या है कि जब हमें अपनी गोपनीयता बनाए रखनी है तो भैया किसका प्रयोग करेंगे? पासवर्ड का प्रयोग करेंगे। नॉर्मल सी बात है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। इसके बाद आगे देखेंगे कि ई गवर्नेंस में डिजिटल दस्तावेजों की सुरक्षा और प्रामाणिकता सुनिश्चित करने के लिए अक्सर किस तकनीक का प्रयोग किया जाता है? तो डिजिटल सिग्नेचर। जो सिग्नेचर आप लोगों से जब आप ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने जाते हैं तब करवाए जाते हैं एक पट्टे से पर, जो कि दिखते आपको नहीं दिखते, वो क्या होते हैं? वो डिजिटल सिग्नेचर आपके होते हैं। ठीक है, और आगे बात करें अगर हम आगे बात करते हैं इसमें, तो ईमेल एड्रेस के भाग, ये भी जिन दोस्तों ने कल की क्लास की होगी, कल का जो हमारा मॉक टेस्ट था 15 सवाल का, ये जो भी देख करके गए होंगे उन्हें ये सवाल सीधा सीधा मिला होगा कि ईमेल एड्रेस के भाग यूजर नेम और डोमेन नेम किसके द्वारा अलग किए जाते हैं? तो @ साइन के द्वारा। हमारे जो ईमेल के 3 भाग होते हैं, यूजर नेम, @ और डोमेन नेम, ये आपका कल की क्लास में सीधा सीधा आपको मिला हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। पेपर आपका क्या था?
पेपर आपका कहीं ना कहीं कठिन था, बिल्कुल है, लेकिन वो सभी के लिए, इसमें आपको परेशान नहीं होना। इसके बाद माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में वह कौन सा टेक्स्ट है जो सभी गैर मुद्रण योग कैरेक्टर संप्रतीकों को हटा देता है? तो ये होता है क्लीन का फॉर्मूला, जो कि 12 घंटे वाली मैराथन में मैंने आपको करवाया हुआ है कि ये क्लीन का फॉर्मूला होता है। ठीक है भैया, आगे बात करेंगे कि के मीन्स एल्गोरिथम एक किस प्रकार का एल्गोरिथम है? तो ये अनसुपरवाइज्ड एल्गोरिथम है। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो सेकंड लास्ट क्वेश्चन है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जैसे वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर की कौन सी विशेषता दस्तावेज शीर्षकों के आधार पर अंतर वस्तु यानी कि कंटेंट की तालिका बनाने में सक्षम बनाती है? तो इसका जो परफेक्ट आंसर होना चाहिए था वो मुझे ऑप्शन में मिला ही नहीं। इसका मतलब ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं क्या है कि डाउट में रह सकता है, लेकिन अगर हम इसे ऑप्शन एलिमिनेशन ट्रिक के थ्रू करें तो स्पेलिंग का इससे कोई संबंध नहीं है, हाइपर लिंक का इससे कोई संबंध नहीं है, मेल मर्ज का इससे कोई संबंध नहीं है। होम मेन्यू में जो स्टाइल मेन्यू होता है, क्या होम मेन्यू में जो स्टाइल ग्रुप कमांड होता है, वहां पर हम कुछ प्री डिफाइंड हेडिंग बना करके रखते हैं, तो इससे हम ऑप्शन एलिमिनेशन ट्रिक के थ्रू कर सकते हैं। बट ये क्या है, कहीं ना कहीं थोड़ा सा कंफ्यूजन में आपका रह सकता है। ठीक है, आगे देखेंगे कि पहले, और ये क्वेश्चन आपको दूसरी ही क्लास में कराया था कि पहले यांत्रिक कैलकुलेटर को क्या कहा जाता है। तो आपको जो मैंने हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर कराई थी, अबेकस के बाद में पास्कलाइन आया था, तो क्या है आपका पास्कलाइन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है भैया, तो अब आपके सामने आएंगे मयंक सर और आपके यूपी जीके के बारे में आपको बताएंगे। ओके, चलिए, बहुत अच्छी। नमस्कार साथियों, कैसे हैं? आशा करता हूं कि आपका पेपर अच्छा गया होगा और बेहतरीन तरीके से आइए एनालिसिस करते हैं। देखिए, कुछ प्रश्न जो आपको क्लास से सीधे देखने के लिए मिल जाएंगे। सर पेन कहाँ है? ओके, ठीक है साथियों, तो आइए जरा सा देखते हैं। कुछ प्रश्न हैं जो कि आपके लिए शायद ये पेपर थोड़ा सा टफ रहा हो, लेकिन साथियों घबराने की जरूरत नहीं थी। देखिए, 16 प्रश्न आपके फैक्ट से थे और आपके बाकी 4 प्रश्न आपके सीधे कॉन्सेप्ट से आए थे। तो कौन कौन से हैं जरा सा यहां देखिए कि उत्तर प्रदेश से संबंधित सामान्य जानकारी यहां पर पूछी गई। आपको आइए मैं बता देता हूं कौन कौन से प्रश्न थे, जरा सा ध्यान से देख लीजिए कि आपका सबसे पहले कानपुर में स्थित लाल इमली मिल किस प्रकार के वस्त्र के लिए प्रसिद्ध है। एक बार यहां पर अगर हम देखेंगे तो किस प्रकार की, तो यहां पर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा वूलन यानी ऊनी वस्त्र के जितने भी कानपुर की मिल है इसके लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न आपके सामने आता है, जरा सा देखिए थोड़ा सा कि उत्तर प्रदेश में जो आपका आईटी टेक्सटाइल है, आपका हस्तशिल्प है, गैर पारंपरिक ऊर्जा जैसे स्रोत हैं, उनके लिए जो विशेष SEZ यानी स्पेशल इकोनॉमिक जोन मैंने आपको प्यारे बच्चे पढ़ाया था। SEZ देखिए पेपर टफ था, मैं मानता हूं प्यारे बच्चे, लेकिन SEZ मैंने आपको बताया था 31 यहां पर इसका सही आंसर हो जाएगा, 31 सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपसे क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है कि लखनऊ में स्थित रूमी दरवाजा की ऊंचाई कितनी है। तो रूमी दरवाजा की ऊंचाई की बात करेंगे तो 60 फीट, यहां पर 60 फीट रूमी दरवाजा की ऊंचाई हो जाएगी, याद रखिएगा प्यारे बच्चे। इसके बाद यहां पर अगला प्रश्न देखते हैं, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। अगला प्रश्न क्या है, मैंने आपको बाल संग्रहालय, देख लीजिएगा क्लास में जाके, बाल संग्रहालय मैंने आपको पढ़ाया था। बाल संग्रहालय, लखनऊ स्थित बाल संग्रहालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो याद रखेंगे 1957 में, डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, 1957 में हुई थी, ये बात ध्यान रखिएगा। इसके अलावा अगर मैं बात करता हूं, यहां पर आपका नोएडा का सासी निकाय ने किस सड़क को बदलने का काम किया है। तो किस सड़क को बदलने का काम किया गया है, तो यहां पर आपको क्या देखना था, तो प्यारे बच्चे आपका यहां पर उत्तर हो जाता अमलताश रोड यहां पर इसका सही आंसर हो जाता, याद रखिएगा। ठीक है, इसके अलावा अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा गया है, देखिए आप इस क्लास में जाएंगे जहां पर मैंने आपको वन्यजीव पढ़ाया था, 49 मिनट 50 सेकंड पर जाइएगा, आपको सीधे ये वन लाइनर में फैक्ट लिखा मिल जाएगा कि वीर अब्दुल हमीद
फॉरेस्ट वन जीव अभ्यारण्य संरक्षण पुरस्कार की योजना किस वर्ष की गई थी? तो 2012-13 आपको वहां पर सीधे सीधे आपको फैक्ट वन लाइन में देखने के लिए मिल जाएगा। और ये प्यारे बच्चे वहां पर आपको ये प्रश्न सीधे देखने के लिए मिल जाता है आपकी क्लास से ही। ठीक है भैया, जब मैं आपको पढ़ा रहा था तो आपको शायद थोड़ा सा लग रहा होगा सर ज्यादा कंटेंट दे रहे हैं, बट प्यारे बच्चे मुझे लगभग अंदाजा था कि पेपर टफ आएगा ही आएगा। फिर भी प्यारे बच्चे फिर भी थोड़ा सा टफ आया। कुछ क्वेश्चंस आपके कॉन्सेप्ट बेस्ड थे, समझ से पूछे गए, उनको भी देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तरी कौशल जनपद की राजधानी थी? मैंने आपको सारे जनपदों की राजधानी बताई थी और कौन सी राजधानी होगी, तो यहां प्यारे बच्चे आपका श्रावस्ती एकदम सही उत्तर हो जाएगा। उत्तरी कौशल की राजधानी जनपद का कौन सी थी? तो श्रावस्ती थी, ये एकदम सही हो जाएगा। ठीक है भैया, इसके अलावा जब हम बात करते हैं अगले प्रश्न की, तो ध्यान से देखिए अगला प्रश्न क्या कहता है आपको। और ये देखिएगा, आपको मैंने जो इतिहास वाली क्लास बताई है ना, उसके शुरुआत के 10 मिनट में ही मैंने आपको ये पूरी राजधानी बताई है, वहीं पे सीधे प्रश्न आपका दिया हुआ था प्यारे बच्चे। ठीक है, इसके बाद निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली में एक महिला नृतक करते हुए उसमें सिर के ऊपर दीपकों में एक स्तंभ रखती है? तो प्यारे बच्चे जब आप कभी क्लास खोल के देखिएगा मेरी कला और संस्कृति की, जिसमें मैंने आपको नृत्य बता रखे हैं, आपको उस नृत्य में मैंने फोटो लगा रखी है। महिला सर के ऊपर प्यारे बच्चे क्या कर रही हैं? नृत्य कर रही हैं दीपक रख के। और सीधे आपसे देखिए, कई बार होता है जो आप लिखते हैं उससे प्रश्न हटता है और आपका जो देखते हैं उससे प्रश्न आ जाता है। तो वो इमेज मुझे लगा कि आप लोगों के काम आ गई होगी। चरकुला नृत्य में मैंने आपको बताया था, चरकुला नृत्य में मैंने इसको एक्सप्लेन भी किया था। ये बेटा आपका जी हां पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं साथियों, अगला प्रश्न यहां पर देखते हैं। आधुनिक उपयोग के लिए टेबल वेयर, एक ये प्रश्न बड़ा डाउट में गया है। आधुनिक उपयोग के लिए टेबल वेयर जैसी चमक वाली विशेषाकृति चमकदार वस्तुएं प्रदेश में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में उत्पादित की जाती हैं? यहां पर कुछ बच्चों ने सहारनपुर और मुरादाबाद लगाया है, लेकिन जब मैं टेबल वेयर की बात करता हूं, यानी सीधी सी बात है, ये प्रश्न का जो भाषा थी वो बड़ी कठिन थी। यहां पर साथियों आपसे पूछा जा रहा था कॉकरी के बारे में ही, तो यहां पर यह चिन्हट और मसौलिया इसके मेरे हिसाब से आंसर ये होगा। अगर आयोग इसमें बदलता है तो ध्यान दिया जाएगा, क्योंकि मुरादाबाद और मिर्जापुर वगैरह में हम देखते हैं यहां पर क्रॉकरी वगैरह या टेबल वेयर का निर्माण नहीं होता है प्यारे बच्चे। आपका ना तो सहारनपुर मुरादाबाद में देखेंगे तो चिन्हट एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर आपको ब्लैक कलर की बढ़िया डिजाइन वाली क्रॉकरी वगैरह मैंने आपको पढ़ाई है, जिसमें आपने देखा होगा ये सारी चीजें मैंने आपको बताई थी। डिटेल से देखेंगे क्लास को तो आपको वहां पर मिल जाएगा प्यारे बच्चे। इसके बाद आगे बढ़ते हैं साथियों, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। 90वां प्रश्न है आपका, 90 नंबर का प्रश्न है। फतेहपुर सीकरी जो फतेहाबाद के नाम से, देखिए ये प्रश्न आपका कॉन्सेप्ट से आया है। मैंने आपको बताया था कि आगरा के नजदीक आपका फतेहपुर सीकरी स्थित है, और आप जानते हैं फतेहपुर सीकरी में किसका शासन था? तो मुगलों वगैरह का शासन था। जी हां, आप देखेंगे तो यहां पर आपका फारसी भाषा से यह लिया गया शब्द है, यह बात ध्यान रखिएगा। इसके अलावा अगला प्रश्न जब मैं बोलता हूं तो मैं जब आपको 64 योगिनी का मंदिर बता रहा था, दशा अवतार का मंदिर बता रहा था, तो दशा अवतार के मंदिर के बारे में जब मैं बताया था आपको, तो याद करिए वास्तुकला के कारण उत्तर भारत के सबसे प्राचीन ज्ञात मंदिरों में आता है। तो प्यारे बच्चे यह देखिए पंचायतन मंदिर, देखिए मुझे जहां तक लग रहा है इसमें पंचायतन मंदिर से यह संबंधित है, और मैंने आपको यह फैक्ट बताया था कि यह पंचायतन मंदिर शैली से निर्मित है, संबंधित है। और यह देखिए सीधे सीधे प्रश्न आपका यहां पर बन रहा है प्यारे बच्चे। इसीलिए मैं थोड़ा डेप्थ में पढ़ा रहा था, थोड़ा स्पीड में पढ़ा रहा था, क्योंकि समय कम था। हमने लगभग 20-22 क्लास में अपना पूरा यूपीजी के कंप्लीट किया। थोड़ा सा और ज्यादा समय मिलता तो कुछ और बेहतर हम लोग करते, लेकिन प्यारे बच्चे लगभग फिर भी 20 में से आपके 15 से 16 प्रश्न आपके देख रहे हैं क्लासेस के अंदर से आए हुए हैं। निम्नलिखित में से किस जानवर की रक्षा के लिए, ध्यान से देखिएगा, निम्नलिखित में से किस जानवर की रक्षा के लिए हस्तिनापुर वन्य जीव अभ्यारण्य, देख लीजिएगा वन्य जीव की मैंने 2 क्लासेस ली थी। एक में मैंने वन्य जीव अभ्यारण्य पूरे पढ़ाए थे, पक्षी विहार पढ़ाए थे, और एक में वन्य जीव से रिलेटेड तथ्य बताए थे। तो वन्य जीव से रिलेटेड जो तथ्य बताए थे उसमें प्यारे बच्चे आपका वो पुरस्कार आ गया है, ठीक है, वीर अब्दुल हमीद वाला पुरस्कार पूछ लिया गया है, और दूसरी क्लास से यह उठाकर पूछ लिया गया है। मैंने आपको हिरन, चीतल ये सब बताया था, तो यह अगर आप कॉन्सेप्ट लगाते
तो दलदली हिरण आपका यहां पर सीधे सही हो जाता प्यारे बच्चे। ना तो बाघ तो कभी पाया ही नहीं जा सकता। हस्तिनापुर अभ्यारण्य बताया था प्रदेश का बड़ा अभ्यारण्य, और देखो याद होगा तुम लोगों को कि हस्तिनापुर अभ्यारण्य में प्यारे बच्चे आपका कौन कौन सा, जी हां बहुत सारे, बारहसिंघा का बताया था ना कि ये निवास स्थल है, मेरठ के आसपास का क्षेत्र हस्तिनापुर, याद करो क्लास में बताया था बेटा। देखो सीधे प्रश्न रखा हुआ है। जरूरी नहीं है कि भाषा सेम हो, लेकिन कॉन्सेप्ट कई बार सेम होता है। इसीलिए प्यारे बच्चे कहता हूं कि थोड़ा सा विश्वास बनाकर ढंग से अगर चीजें करी जाएं तो जीवन में कुछ भी ऐसा असंभव नहीं जिसे आप कर ना सकें प्यारे बच्चे। अक्टूबर 2021 में उत्तर प्रदेश के कुल कितने नगर निगम हैं? कुल कितने नगर निगम हैं बताइए प्यारे बच्चे। तो मेरे हिसाब से 17, ये 17 है, याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं साथियों, आगे बढ़ते हैं। देखिए ये सब पढ़ाया था आपको जब प्रशासन, शायद दूसरी क्लास में या पहली क्लास में ही ये चीजें बताई थी, बिल्कुल दूसरी और पहली क्लास में ही बताई थी। ठीक है भैया, लेखकों और उनकी कृतियां, ये आपका एक अलग था। खैर इसमें आपने हिंदी वाले सर से पढ़ी भी होगी। मैथिली शरण गुप्त, तिलोत्तमा, ये सही है। गलत पूछा गया है तो सूरदास का अष्टसूर नहीं है, सूरदास का अष्टसूर नहीं है, यहां पर सी ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, हाँ आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चे। अगला प्रश्न आपका अशोक स्तंभ। अब देखिए कितना घुमाकर प्रश्न पूछा गया है। सरल आपसे पूछा जा सकता था, नदियां आपको पढ़ाई थी, थोड़ा सा अगर आप डिटेल में पढ़ते तो ध्यान से यहां पर देखते प्रश्न कैसा पूछा जा रहा है कि गंगा और वरुणा प्यारे बच्चे आपसे पूछा जा रहा है, गंगा और वरुणा आपकी कहां पर मिलती है? तो यह नदियों का संगम कहां पर होता है? तो ध्यान रखिएगा यह आपके वाराणसी में होता है, यानी वाराणसी सारनाथ के करीब होता है। मैंने जब आपको सारनाथ बताया था, शायद मैंने बोलने में आपको एक बार बोला था कि गंगा और वरुणा नदी यहां पर मिलती है। और प्यारे बच्चे देखिए यहां अशोक, कुछ नहीं, सीधे नहीं, डायरेक्ट घुमा के प्रश्न पूछा गया है। ठीक भाई, इसके बाद आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न के लिए। अगला प्रश्न आपके सामने आ रहा है, ध्यान से देखिएगा। चलिए, वर्ष 1909 में आयोजित उत्तर प्रदेश की संयुक्त कांग्रेस सामाजिक सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? बहुत ज्यादा मैंने इसको सर्च किया, मुझे मोतीलाल नेहरू, यहां जहां तक मुझे भी याद है कि ये मोतीलाल नेहरू, सर्च करने पे मुझे 2-4 जगह मोतीलाल नेहरू ही मिला, लेकिन कुछ लोग इसको जो है आपका रमेश चंद दत्त भी बता रहे हैं। तो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे, मेरे हिसाब से सी है। ठीक है प्यारे बच्चे, ध्यान से एक बार देख लीजिएगा इसे। इसके बाद अगला प्रश्न है आपके लिए जीआई टैग। देखिए बताया था जीआई टैग, मैराथन में बताया था प्यारे बच्चे, जब मैं मैराथन ले रहा था, ठीक इससे 2 संडे पहले याद करो, मैराथन ले रहा था, 7 जीआई टैग बताए थे। उनमें से आपको हजारों बार मैंने याद कराया कि हस्त निर्मित कालीन कहां है? भदोही, जिसे कहते हैं संत रविदास नगर। चिल्ला चिल्ला के मेरा गला फट गया कि संत रविदास पूछा गया है, संत रविदास से प्रश्न आ रहा है, तो आप भदोही प्यारे बच्चे। इसके बाद बेटा मेरठ का सीधे कैंची से संबंध लगा देते हैं, और वॉल हैंगिंग को जीआई टैग मिला है कहां? गाजीपुर में। और हस्त निर्मित दरिया कहां पर है? तो आप बता देते मिर्जापुर। तो ऑप्शन नंबर आपका यहां पर ए करेक्ट हो जाता। कुछ लोग बी चुन रहे थे, चौथे का ए, मैंने आपको कहा था ना एलिमिनेशन मेथड भी लगा लेना। चौथे का ए कैसे हो जाता? चौथे का बी होता है, सीधे आप हस्त निर्मित कालीन अगर आप भदोही से लगाते प्यारे बच्चे, तो आपका हस्त निर्मित कालीन अगर भदोही से लगा देते ना, तो यहां पर आपको कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाता? सीधे ए ऑप्शन करेक्ट हो जाता। क्या इतनी बातें क्लियर हैं? जी हां, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, ध्यान से देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है। हाँ, अगला प्रश्न आपसे क्या कह रहा है? उत्तर प्रदेश का एक स्वायत्त संस्था के रूप में, जी हां, अतिरिक्त ऊर्जा विभाग यानी सीधे सीधे नीडा का निर्माण कब किया गया? तो नीडा का निर्माण कब किया गया? तो आपका अप्रैल 1983 1983 में इसको किया गया। याद रखिएगा कब किया गया? अप्रैल 1983 में, ध्यान रखना है प्यारे बच्चे। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिए। हाँ, अगला प्रश्न आपको देखना है, ध्यान से देखिए। उच्च श्रेणी की सिल्का बालू के पत्थर। अरे प्यारे बच्चे, मैंने ये बताया था कि गुरुजी मेरा घर भी यहीं पे है। मैंने बच्चों याद करो, उस क्लास में बताया था कि मेरा घर भी यहीं पे है, और आपको याद भी होगा वो लाइन मेरी, मुझे याद है अच्छे से। मैंने आपको बताया था कि उच्च श्रेणी की सिल्का बालू, हाई, जहां पर बालू में सिल्का बहुत ज्यादा पाई जाती है। मैंने ये बताया कि प्रयागराज के नैनी के आसपास के क्षेत्रों में पाई जाती है, चित्रकूट के बड़गढ़ के क्षेत्रों के आसपास पाई जाती है। पूछा क्या गया? नैनी के बगल में बेटा शंकरगढ़ है और बड़गढ़। मैं कह रहा था आपसे कि प्यारे बच्चे, मैं जब घर जाता हूं इलाहाबाद से, जब चित्रकूट की ओर, तो भैया शंकरगढ़ और बड़गढ़ पड़ता है, बड़गढ़ में घाटी है। मेरी शब्दशः यही शब्द थे प्यारे बच्चे कि मैं बड़गढ़ होकर घर जाता हूं, वहां पर घाटी पड़ती है। और ये देखिए प्रश्न आपसे सीधे आपसे प्रश्न पूछा गया है, ये बात ध्यान रखिएगा, यानी ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है प्यारे बच्चे। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं साथियों। अगला प्रश्न ध्यान से देखिए।
1वां प्रश्न, और यहीं पर आपकी एनालिसिस समाप्त होगी। 1वां प्रश्न देखिए, हाँ ये करंट अफेयर से प्रश्न है। स्वतंत्र देव सिंह जी ने क्या किया है भैया, 1 टेप 1 ट्री, 1 टेप 1 ट्री की बात कर रहे हैं। मतलब सर देखिए, मैंने आपको बताया था ना, एक जिला एक उत्पाद से संबंधित जितनी भी योजनाएं हैं वो पढ़ के जाइएगा। करंट से जितनी भी योजनाएं हैं अगर आप पढ़े होते तो प्यारे बच्चे ये वाला प्रश्न आप सही करके आते। नमामि गंगे एवं ग्रामीण जल आपूर्ति विभाग द्वारा यह प्रश्न आया था। तो क्या आपका कैसा स्कोर रहा, कमेंट करके जरूर बताइएगा प्यारे बच्चे, तब हम लोग थोड़ा सा कट ऑफ आपको बता पाएंगे कि प्यारे बच्चे ये कट ऑफ रहा। तो आशा करता हूं कि आपके पेपर बहुत अच्छा गया होगा और कठिन भी आया होगा। तो सबके लिए कठिन आया है ना भैया, हमारे लिए थोड़ी ना के लिए कठिन आया है, सबके लिए कठिन आया है जी। तो बहुत बढ़िया, बहुत बहुत आप सबको घबराने की जरूरत नहीं है, बहुत सारा प्यार आप सबको। प्यारे बच्चे घबराना नहीं, ठीक है। एक जगह अगर हार गए तो दूसरी जगह जीतेंगे। और पहली बात तो अगर सबके लिए कठिन आया है ना तो सबके लिए ही आया है। और प्यारे बच्चे लगभग इसीलिए मैं कहता हूं थोड़ा सा क्लास डेप्थ में होती है, तब शायद कुछ बच्चे कहने लगते हैं सर डेप्थ में इतना कंटेंट क्यों देते हैं। बेटा अब जो समय आ रहा है ना वो कंपटीशन ज्यादा हो रहा है, ये बात ये हकीकत हमको स्वीकार करनी पड़ेगी। मैं हमेशा अपनी क्लास में बोलता हूं कि हलवा पढ़ के नहीं जाना है प्यारे बच्चे, बिल्कुल हलवा पढ़ के नहीं जाना। बस इतना ध्यान रखना मेरी बात कि अब जब भी अगले पेपर की तैयारी करो या इसमें सिलेक्शन जिनका हो रहा है उनको बहुत सारा बहुत मुबारक। लेकिन प्यारे बच्चे, जो बच्चे सोच रहे हैं कि हमारा कम नंबर आ रहा है, वो एक बात ध्यान रखना, अगर टीचर आपको पढ़ा रहे हैं तो वो ये समझ के पढ़ा रहे हैं कि मैक्सिमम कंटेंट आप तक डिलीवर हो जाए, क्योंकि लेवल ऑफ पेपर अब बढ़ता जा रहा है। ये बात आपको इस पेपर से अंदाजा लग रहा होगा। वीडियो एग्जाम जैसे हुआ था ठीक पेपर वैसा भी आपको यहां पर देखने के लिए मिल रहा है। मिला कि नहीं मिला? जी हाँ, सभी प्यारे बच्चों को बहुत सारा प्यार, धन्यवाद, जय हिंद।